जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस बात में दम है, क्योंकि कांग्रेस जिस बिल पर आज हंगामा कर रही है, 7 साल पहले कांग्रेस खुद भी वैसा ही वादा देशवासियों से कर रही थी। 7 साल पहले 27 दिसंबर 2013 की कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए। 27 दिसंबर 2013 को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर लड़ने के लिए कांग्रेस शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया था कि 15 जनवरी 2014 तक सभी कांग्रेस शासित 11 राज्यों में एपीएमसी एक्ट के दायरे से सभी फल और सब्जियों को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को जहां भी अपनी फसल, सब्जी या फलों का सही दाम मिले, वहां अपनी उपज को बेच सके। सुनिए राहुल गांधी के सामने 27 दिसंबर 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने क्या कहा। अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था, सत्ता में आने पर एपीएमसी कानून को हटा देंगे, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसान बिना किसी रोक टोक के फसल दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे। किसानों के हित का यही काम अब मोदी सरकार ने बिल लाकर कर दिया है। तब भी कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। पूरे पंजाब के अंदर एक एक किसान, एक एक खेत मजदूर, एक एक आड़ती, एक एक मुनीम, एक एक ट्रांसपोर्टर, सबके मोदी सरकार और बीजेपी और अकाली दल के सामने खड़े हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने इस मुद्दे पर अपनी पुरानी पार्टी को घेरा है। संजय झा ने ट्वीट कर कहा, लोकसभा से पारित कृषि संबंधित अध्यादेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने और कृषि उत्पादों को पाबंदियों से मुक्त करने की बात कही थी। इस मुद्दे पर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की नीति एक जैसी है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस भी वही करना चाहती थी जो मोदी सरकार ने कर दिखाया, तब आखिर विरोध के लिए विरोध क्यों? शुक्रवार को प्रधानमंत्री की तरफ से देश को भरोसा दिलाए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर ट्वीट कर बताया है कि सच क्या है और विपक्ष क्या भ्रम फैला रहा है। तोमर ने किसानों से कहा है, झूठ को पहचानें और सच का साथ दें।